जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को 10 ऐसी ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जितने भी अपकमिंग मैचेस देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आपको मैच सेलेक्ट करना होगा किस मैच में आपको टीम बनानी है, ठीक है, याद रखना। तो बेसिक ये टिप थी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर आप देख पा रहोगे, जिस भी मैच को दोस्तों आपने सेलेक्ट किया है उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब मैच फुल नॉलेज में दोस्तों आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप टीम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आप अपने नॉलेज से टीम बनाओगे, तुक्के से टीम नहीं बनाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों थर्ड नंबर टिप की ओर बढ़ूँ। उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहती हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है। ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती, ठीक है, याद रखना। तो एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 550 का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लेस फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा है तो वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो चाहे वो छोटा प्लेयर हो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देखना चाहते हो तो लास्ट 5 उसके मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ नंबर टिप की, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी, वो T20 और ODI मैचेस में होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है। और जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है बैट फर्स्ट करना है या बॉल फर्स्ट करना है, ठीक है, याद रखिए। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, उनके सामने आप प्लेयर भी देख पा रहोगे। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन चलेंगे, बैलेंस पिच है तो आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, याद रखना। जो दोस्तों स्कोर बोर्ड अगर आपको मैं बात करूँ T20 में जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगा वहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ दोस्तों तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो स्कोर हाई देखने को मिल रहा है। तो याद रखना दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों बैलेंस पिच है तो बैलेंस पिच पे आपको ऑलराउंडर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक बैटिंग करके एक बॉलिंग करके। बैलेंस पिच पे ज़्यादातर मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच जो होगी वहाँ पर आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों T20 में, याद रखना 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो सबसे पहले 2 टाइप्स की तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जैसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद देहात ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं देहात ओवर्स में गिरते हैं। वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है देहात ओवर्स में। अब देखिए दोस्तों, जो मिडिल में आपको बॉलिंग कौन करता है, स्पिनर्स करते हैं, तो वहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी बल्लेबाज को सेट हो गया है तो एक आध चौका मारेगा और सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं मिडिल के ओवर्स में, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड कम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 में तो याद रखना 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, 5th नंबर टिप आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। एक एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए।
फैंटेसी में दोस्तों आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको कैसा बैटिंग और समझाऊंगा और कैसे समझाऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों एक एक प्लेयर का आपको नंबर बता दूंगा बैटिंग ऑर्डर। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ऐसा नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या बॉलर ऑलराउंडर हैं तो 2 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, अगर 4 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग अवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल अवर्स है, डी का मतलब डेथ अवर्स है, ठीक है याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों O/M लिखा है तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो सिर्फ 2 ओवर डालेंगे। तो फिर अगर यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे तो फिर ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, याद रखिएगा, और करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर करते हैं, ठीक है याद रखना। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा है O/D, ठीक है। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे आपके भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि दोस्तों अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम बॉलिंग करते हैं। इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे, करते थे तो कब करते थे, कोई बल्ले आउट हो जाता था, आउट नहीं होता था तो उन्हें कैप्टन 1 ओवर देता था विकेट लेने के लिए, ठीक है याद रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन चलनी चाहिए ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में। अगर आपके 1 या 2 या 3 या प्लेयर ऐसे लग रहा है जो कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं तो आप सोचोगे कि अब मेरी ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, तो याद रखिएगा आ जाएगी। और कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको बता देता हूँ आप कैसा बना सकते हो। देखिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के किसी भी मैच में दावेदार प्लेयर होते हैं तो वो 6 से 7 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है याद रखना। आप देखिए दोस्तों सारे प्लेयर्स तो नहीं बनेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो दावेदार हैं 7 प्लेयर हैं, तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की याद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीम से 11 मिलेंगे, दूसरी टीम से 11 मिलेंगे, उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किसे बनाए समझ नहीं आता, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। आप देख पा रहे हो दोस्तों आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। अब देखिए दोस्तों उसमें कोई बैट्समैन भी हो सकते हैं, ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, यहाँ पर बॉलर भी हो सकते हैं। 2-2 आपने निकाल लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया, अब उनका क्या क्या देखना है जो निकाल रहे हो। तो देखिएगा दोस्तों फॉर्म देख लीजिएगा, पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख लीजिएगा, और उनका हेड टू हेड बैटर्स देख लीजिएगा। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा 6 प्लेयर जो आपको लग रहा है कि इनमें से कोई बनेगा, याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 1 2 3 इस नंबर का कोई बैट्समैन हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, क्योंकि 1 2 3 के पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, इससे ऊपर चल जाएगा पर नीचे नहीं चलेगा, याद रखना। और 4 ओवर दोस्तों डालने वाला हो, ऐसा ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए कि 1 या 2 ओवर डालेगा आज के मैच में, और डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता। और देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो लास्ट पॉइंट पिक डेथ बॉलर्स, ठीक है। तो जो भी दोस्तों डेथ ओवर में 2 ओवर डालता हो, T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो डेथ ओवर में 3 या 4 ओवर डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो, ठीक है याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा दोस्तों जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है किसी भी मैच की, ठीक है 2020 मैच है, यहाँ पर एक टीम ने 20 ओवर्स में मतलब बैटिंग कर ली है। अब उसके बाद देखिएगा फर्स्ट इनिंग ख़त्म हो गई तो उसका ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में एक फर्स्ट रैंक पर एक टीम होती है जो दोस्तों अभी तक जिसने प्लेयर्स परफॉर्म करके गए होंगे, जिसने रन्स बनाए होंगे, जिसने विकेट लिए होंगे, जिस ऑलराउंडर ने यहाँ पर कैच मैच पकड़े होंगे, तो वो सारे प्लेयर्स उसके पास होंगे। पर जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी वो टीम नीचे जाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो 1 साइडेड टीम होती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है जिसमें दोनों साइड से आपको यहाँ पर बैट्समैन रखने हैं, दोनों साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों साइड से आपको बॉलर्स रखने हैं, फिर आप एक ऑलराउंडर टीम अच्छी बना सकते हो, याद रखिएगा। और दोस्तों जो टीम जीतने वाली हो उसके प्लेयर आपको रखने हैं 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में, और जो टीम हारने वाली हो उसके तो प्लेयर्स तो परफॉर्म करेंगे पर ज़्यादा प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए वो टीम हार जाएगी। तो वहाँ से आपको 4 से 5 प्लेयर रखने हैं जो टीम हारने वाली हो, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों
टॉस अपडेट आप देखिएगा दोस्तों, आप देख पा रहे होगे टॉस प्ले बिग रोल इन T20 और ODI मैचेस में। टेस्ट मैच में तो दोस्तों यहाँ पर इतना बिग रोल नहीं होता टॉस का, क्योंकि वहाँ पर तो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। पर यहाँ पर अगर हम बात करें T20 और ODI मैचेस में, तो यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको टॉस के बाद टीम एडिट करनी है और सोच समझ के बनाना, कितने तक बैटिंग आ जाएगी, कितने तक विकेट गिरेंगे, कितने नहीं गिरेंगे, कैसी पिच है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे नील लक जितनी भी आपने टिप फॉलो की है सारी दोस्तों इस पर बेस होती हैं। ये टिप आपकी वर्क करनी चाहिए। नील लक ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों आपको। लक की कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि लक की ज़रूरत सब सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी में क्रिकेट में पड़ती है, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि हेड टू हेड में पड़ती नहीं है, स्मॉल लीग में नहीं पड़ती, तो याद रखना वहाँ पर भी नॉलेज की ज़रूरत और लक की ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड में दोस्तों 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको नॉलेज है फैंटेसी की, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर 20% लक चलेगा, 80% नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मेगा ग्रैंड लीग की, तो याद रखना दोस्तों 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना। जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देख लीजिएगा। जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती है 1 2 3 4 5 6 10 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, सोच समझ की टीम बनानी है, याद रखिएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।